Assalamu alaikum students. Today is our lecture on bottom up parser. पिछले लेक्चर के अंदर हमने बॉटम अप पार्सर को डिस्कस किया था और इसके अंदर हमने डिस्कस किया था शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग को, और एक एग्जांपल के साथ हमने शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग को यूजिंग स्टैक समझने की कोशिश की थी। आज हम एलआर पार्सर के बारे में पढ़ेंगे। एलआर पार्सर इज स्पेशल क्लास ऑफ बॉटम अप पार्सर और इसकी 4 टाइप्स हैं और हम इसको इनकी पावर के लिहाज से कैटेगराइज कर सकते हैं। सो एलआर पार्सर की टाइप के बारे में पहले डिस्कस करते हैं कि वो कितनी है। तो जो एलआर पार्सर है बुनियादी तौर पे एलआर पार्सर उसमें एलआर 0 है और फिर हमारे पास एसएलआर 1 पार्सर है, देन एलआर 1 पार्सर है और फिर CLR 1 पार्सर है। तो ये पार्सर्स हमारे पास हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं 4 टाइप्स में। सो अगर मैं इनको ड्रॉ कर दूं विद लाइन तो LR पार्सर, SLR पार्सर, LALR पार्सर और फिर उसके बाद हमारा CLR पार्सर। तो LR 0 पार्सर और SLR पार्सर, LALR पार्सर और CLR पार्सर, ये जो चारों पार्सर्स हैं, इन चारों के अंदर जो हमारा स्टैक है वो यूज होगी। इन चारों को एक इनपुट बफर रिक्वायर्ड है, इन चारों का एक पार्सिंग एल्गोरिथम। तो 3 चीजें इन चारों पार्सर्स के अंदर कॉमन है। जो चीज इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती है वो एक तो है हाउ द पार्स टेबल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। सो LR 0 से जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करते हैं अप टू CLR 1, तो इसकी पावर जो है वो इनहेंस होती जाती है। सो इन चारों में से सबसे कम पावर का पार्सर है दैट इज LR 0 पार्सर, और उसके बाद फिर SLR 1 और फिर LALR 1 और फिर CLR 1 पार्सर आएगा। सो जब हमने LR 0 और SLR 1 पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें LR 0 आइटम्स की जरूरत पड़ेगी और LALR 1 और CLR 1 के लिए हमें LR 1 आइटम्स की जरूरत पड़ेगी। शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग में पहला सवाल ये है कि शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग के दौरान पार्सर को किस तरह से पता चलता है कि उसने कब शिफ्ट करना है और कब रिड्यूस करना है। जबकि हम ये जानते हैं कि अगर हमारी ग्रामर में कुछ इश्यूज हों या उसके अलावा भी अगर कुछ और प्रोडक्शंस अगर सही तरह से ना हो तो हमें 2 तरह के कन्फ्लिक्ट्स हैं, शिफ्ट रिड्यूस और रिड्यूस कन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद इन कन्फ्लिक्ट के अलावा भी वो कौन सी स्टेट होगी जहां पर, या वो कौन सी स्टेज होगी जहां पे आके आपका पार्सर डिसाइड करेगा नो इट्स टाइम टू शिफ्ट और इट्स टाइम टू रिड्यूस। तो इस काम के लिए आपका पार्सर जो है वो स्टेट्स को मेंटेन करता है और स्टेट्स के अंदर हम बुनियादी तौर पे LR आइटम्स को और जिसको हम सिंपली आइटम्स ही कहते हैं उनको प्लेस करते हैं, और ये जो आइटम्स इसको हम कहते हैं कि जी क्लोजर्स ये कहलाता है। और फिर इस क्लोजर से हम देखते हैं कि वेयर वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि LR 0 आइटम क्या होती है। तो सबसे पहले हमने देखना है व्हाट इज LR 0 आइटम। तो एक LR आइटम इज नथिंग अदर देन एक ऐसी किसी ग्रामर G के अंदर एक प्रोडक्शन जिसके राइट हैंड साइड पे एक डॉट लगा हो। A production in grammar G with a dot somewhere at right hand side is called LR 0 item. For example, मेरे पास एग्जाम्पल लेते हैं कि एक प्रोडक्शन है S implies ABC। तो इस ग्रामर G फॉर एग्जाम्पल इट्स ग्रामर और इसकी प्रोडक्शन है। इस प्रोडक्शन में अभी तो कोई 0 डॉट नहीं है, लेकिन अगर इसको एज ए LR 0 आइटम लेना है तो इसकी कुछ 4 तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। S
employees dot abc s employees a dot bc s employees a b dot c और s employees a b c dot। सो इन चारों पोजीशंस के अंदर जहां पे हमें डॉट नजर आ रहा है, ये डॉट कुछ ना कुछ हमें इंडिकेशन दे रहा है। इसका मतलब है कि ये जो डॉट है, फॉर एग्जांपल जब ये ए बी सी के स्टार्ट में आया है, तो इसका मतलब है कि अभी तक हमने कुछ भी रीड नहीं किया। दैट इन द राइट हैंड साइड वी हैव नॉट सीन एनीथिंग। और जब ये डॉट दूसरी प्रोडक्शन में हम देख रहे हैं, दूसरी LR0 आइटम के अंदर ये डॉट आफ्टर ए है, इट मींस के इन द राइट हैंड साइड वी हैव सीन ए। यानी ए कोई भी चीज हम ले सकते हैं, इट वुड बी अ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। और फिर तीसरी LR0 आइटम के अंदर जो डॉट है वो ए और बी के बाद लगा हुआ है, विच इंडिकेट्स दैट वी हैव सीन ए एंड बी। और आखिरी LR0 आइटम के अंदर डॉट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन, which indicates that we have seen everything on the right hand side. Now this is the time when you have to reduce, यानी जब आपका डॉट आपकी LR0 आइटम के अंदर आपका डॉट अगर किसी प्रोडक्शन के आखिर में पहुंच चुका है, तो इसका मतलब है कि हम सारी चीजें रीड कर चुके हैं। और जो बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी कि अगर कोई सिंबल जिसको आपने स्टैक के अंदर डाला हुआ है, अगर उस सिंबल के साथ मैच करती एक ऐसी प्रोडक्शन है जिसकी बॉडी उस सिंबल के साथ या उस सेट ऑफ सिंबल जिसे हम सब स्ट्रिंग कह रहे हैं उसके साथ अगर मैच करती है, तो और दैट वुड बी अ हैंडल, तो वहां पे हमने इसको रिड्यूस कर देना है। तो एग्जैक्टली इस केस के अंदर भी जहाँ पे डॉट आखिर में पहुंच गया, इसका मतलब है कि हम इससे पहले सब कुछ रीड कर चुके हैं और इट्स टाइम टू परफॉर्म ए रिडक्शन ऑपरेशन। इससे पहले डिपेंड करेगा कि हम टर्मिनल को रीड करके आए हैं कि नॉन टर्मिनल को रीड किए हैं। डिपेंडिंग ऑन द केस हम शिफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या सिंपल हम आगे किसी स्टेट पे मूव करते जाएंगे। सो LR0 पार्सर के अंदर आपका जो पार्सर है वो स्टेट्स को मेंटेन करता है, और स्टेट्स के अंदर भी फिर LR0 आइटम्स को इस तरह से मेंटेन करता है कि फिर हम आइडिया लगा लेते हैं या वो डिसीजन ले लेता है कि उसने अब आगे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, जिस तरीके से हमने LL1 पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम LR0 पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। LL1 पार्स टेबल कंस्ट्रक्शन के लिए we need to compute first and follows, and similarly जब हम LR0 पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे we need to compute closures and go to। और इस काम को परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी ग्रामर को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ऑगमेंटेड ग्रामर के अंदर। ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली स्टार्ट प्रोडक्शन से पहले एक प्रोडक्शन ऐड करते हैं जो कि स्टार्ट सिंबल, जिसकी बॉडी के अंदर हम स्टार्ट सिंबल को रखवा देते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से पहले देखेंगे इसको ऑगमेंटेड ग्रामर में कैसे कन्वर्ट करना है, और फिर उस ग्रामर से हम LR0 आइटम्स कंप्यूट करते हुए क्लोजर्स और गो टू को कंप्यूट करना सीखेंगे। So let's take example of a grammar. मेरी ग्रामर है S employs AA और A employs small a और A employs small b। So ये मेरी एक सिंपल ग्रामर है। अभी इस ग्रामर को हमने ऑगमेंटेड ग्रामर बनाना है। ऑगमेंटेड ग्रामर एक ऐसी ग्रामर है जिसके अंदर हम एक नई प्रोडक्शन ऐड करेंगे। सो इसी ग्रामर को मैं ऑगमेंटेड बना देता हूँ बाय एडिंग S प्राइम, और फिर मैंने उसके अंदर S को पॉइंट कर दिया। द क्वेश्चन इज कि हम किसी भी ग्रामर को ऑगमेंटेड ग्रामर क्यों बनाते हैं या हमें ये प्रोडक्शन ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ती है। इस ग्रामर को ऐड करने का फायदा ये है कि ये जो नई स्टार्टिंग प्रोडक्शन है, इट विल गिव एन इंडिकेशन टू योर पार्सर
कि when it should stop parsing and announce the acceptance of input. So इस चीज से हम इनपुट की एक्सेप्टेंस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि हमारा स्ट्रिंग कहाँ पे जाके एक्सेप्ट होना है। सो अब अगली चीज है LR0 आइटम के बारे में। LR0 आइटम मैंने आपको अभी बताया कि अगर किसी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड पे डॉट प्लेस कर दें किसी भी जगह पर, देन इट वुड बिकम एन LR0 आइटम। लेकिन ये डॉट हम किसी तरीके से प्लेस करेंगे और उसको हम समझते हैं। सो इसी ग्रामर को मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, और वी आर स्टार्टिंग विद द स्टार्ट प्रोडक्शन विच इज एस प्राइम, और मैंने एक डॉट लगाया एस के साथ। नाउ दिस इज एन LR0 आइटम। अच्छा, जब हम क्लोजर कंप्यूट करते हैं तो क्लोजर कंप्यूट करते हुए हम ये देखते हैं कि जब आपने प्रोडक्शन के राइट साइड पे अगर डॉट को प्लेस किया है, तो इफ दिस डॉट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ सिंबल, या सादे लफ्जों में अगर इस डॉट से अगला सिंबल एक वेरिएबल है, तो हमें उस वेरिएबल की तमाम प्रोडक्शंस ऐड करनी होगी। सो डॉट के बाद चूंकि एस आ रहा है और एस एक वेरिएबल है, लिहाजा हम एस की प्रोडक्शंस को ऐड करेंगे एज LR0 आइटम। और LR0 आइटम ऐड करने का मतलब है कि हम डॉट लगाएंगे। अगेन जब मैंने एस की प्रोडक्शन ऐड कर दी, तो आपने देखा कि जो प्रोडक्शन ऐड की है उसके अंदर डॉट से जो अगला सिंबल है वो अगेन एक वेरिएबल है, लिहाजा अब हमें इस वेरिएबल की प्रोडक्शंस भी ऐड करना पड़ेंगी। सो मैं ए की प्रोडक्शंस को भी ऐड करने लगा हूं। तो डॉट ए और ए डॉट बी। लेकिन हमने जो ए की दो प्रोडक्शंस ऐड की हैं, इन दोनों प्रोडक्शंस के अंदर डॉट से जो अगला सिंबल है वो एक टर्मिनल है, लिहाजा हमें मजीद प्रोडक्शंस इस जगह पर ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ दिस क्लोजर इज कंप्लीट, और इस क्लोजर को वी मार्क एज ए स्टेट। तो नाउ दिस इज अ स्टेट। तो ये वो स्टेट है जिसकी बात की कि आपका LR0 पार्सर जो है, या आपका जो आपका पार्सर है वो स्टेट्स को मेंटेन करता है, और उन स्टेट्स के अंदर LR0 आइटम्स होती हैं टू मेंटेन के व्हेन टू शिफ्ट एंड व्हेन टू रिड्यूस। लेट्स कॉल दिस स्टेट नेम एज 1। तो मैंने इसको स्टेट नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इससे आगे देखते हैं कि हम इस स्टेट से आगे गो टू कंप्यूट करते हैं। अब इस स्टेट के अंदर मेरे पास अब देखना है कि इस डॉट को अगर हम एक सिंबल आगे शिफ्ट करें तो क्या होगा। एक सिंबल आगे शिफ्ट करने का मतलब है कि अगर मैं एस को रीड करूं, कैपिटल ए को रीड करूं, स्मॉल ए को रीड करूं, या स्मॉल बी को रीड करूं, तो क्या होगा। सो पहले देखते हैं कि अगर हम एस को रीड करें तो एस प्राइम एम्प्लॉयज एस डॉट, और यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि एस जो आपका डॉट है वो एस के आखिर में चला गया है। इट मीन्स कि नाउ दिस इज द फाइनल आइटम। और इस फाइनल आइटम तक हम कैसे पहुंचे हैं, इस फाइनल आइटम तक हम पहुंचे हैं बाय स्टेट 1 बाय रीडिंग NS। अगर हम स्टेट 1 पर हों और हम एक S को रीड करें तो क्या करेंगे, तो हम स्टेट पे जंप कर जाएंगे, यानी अगर डॉट को हम S से आगे मूव करें। और दूसरे केस में हम इस डॉट को अगर कैपिटल A रीड करके आए तो A डॉट A, और अगेन जब मैंने इस डॉट को A से आगे मूव किया तो डॉट से जो अगला सिंबल है दैट इज अगेन A विच इज अ वेरिएबल। तो मुझे इस A की सारी प्रोडक्शंस ऐड करना पड़ेंगी एज ए LR0 आइटम। और इसको भी हम
सर्कल करते हैं तो इट वुड बिकम अ स्टेट, रिप्रेजेंट अ स्टेट। और इस स्टेट तक हम कैसे आए हैं? इस स्टेट तक हम आए हैं बाय रीडिंग NA। और जो एक और पॉसिबिलिटी है दैट इज कि अगर हम B रीड करके आए तो ये इस B के आखिर में पहुंच जाएगा डॉट, एंड इट वुड बी अगेन अवर फाइनल आइटम। और यहाँ तक हम कैसे पहुंचे हैं? हम यहाँ से एक B रीड करके आए हैं, यानी अगर हमने सिंबल को B से आगे मूव किया तो इट मीन्स कि हमने एक B रीड कर लिया हुआ है। और आखिरी इस स्टेट से कोई मूवमेंट हो सकती है तो वो है कि अगर हम स्मॉल a रीड करके आए, यानी इफ वी हैव सीन अ स्मॉल a तो डॉट a। अगेन जब मैंने स्मॉल a को रीड किया और डॉट आगे जाने के बाद मैं स्मॉल a रीड कर चुका हूं, अब स्मॉल a से आगे जो सिंबल है दैट इज कैपिटल A, तो मुझे इस A की सारी प्रोडक्शन एज ए LR0 आइटम्स ऐड करनी है। इसको भी हम एक स्टेट के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन स्टेट्स को हम लेबल भी कर लेते हैं अभी, ताकि आगे जाके हमें इससे जो काम करना है वो भी समझ आए। सो इफ वी रीड अ स्मॉल a, स्टेट्स को लेबल करने लगा हूं। सो स्टेट को लेबल कर दिया 2, 3, 4, 5। ओके, मेरी अब स्टेट 2 जो है दिस इज माय फाइनल आइटम, यानी अगर किसी LR0 आइटम के अंदर डॉट आखिर में प्लेस हो तो दैट इज कॉल्ड फाइनल आइटम, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड फाइनल आइटम। अब हम देखते हैं कि हम इस स्टेट से या तो हम एक डॉट आगे मूव करेंगे, इसका मतलब कि हम एक A और रीड करेंगे, या हम एक स्मॉल a या हम एक स्मॉल b। तो लेट्स फर्स्ट सी कि अगर हम एक A जो है दैट इज कैपिटल A, अगर उसको रीड करें तो नाउ जब कैपिटल A को रीड किया तो वी हैव रीच टू द फाइनल आइटम, और मुझे इससे आगे अब जाने की जरूरत नहीं है। सो हम यहाँ पर हम आए हैं बाय रीडिंग कैपिटल A। और अगर हम स्मॉल a को रीड करें तो इसका मतलब डॉट यहाँ पर आता है। तो हम जरा नीचे अपनी स्टेट पे गौर करें तो यहाँ पर भी हम अगर एक स्मॉल a रीड करें तो डॉट यहाँ पर आता है। तो हमने a की सारी प्रोडक्शन ऐड की। इट मीन्स कि मुझे यहाँ पर कोई नई स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसी स्टेट को यूज कर लेंगे हम, और मैं उस स्टेट से इस स्टेट तक आ जाऊंगा बाय रीडिंग ए स्मॉल a। और सिमिलरली यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, यहाँ पे मैंने एक चीज गलती की है, इट वुड बी ए एम्प्लॉयज कम बैक। और यहाँ पर अगर हम इस डॉट को आगे मूव करते हैं तो इट मीन्स वी हैव रीड अ बी। तो ये भी ऐसे ही है कि हम यहाँ से जब यहाँ आए थे हम एक बी रीड करते थे, तो मुझे एक नई स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है। वी कैन सिंपली मूव टू दिस स्टेट बाय रीडिंग अ बी। तो अब इस स्टेट से मेरे तीनों प्रोडक्शन मैंने डॉट को मूव करवा दिया। ये मेरी फाइनल आइटम है और इसके ऊपर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टेट नंबर 5 के ऊपर अगेन
अगर इस डॉट को आगे मूव किया जाए तो एक नई स्टेट हमें नजर आएगी, यानी इफ वी रीड अ कैपिटल ए, इन दैट केस हम देखेंगे कि हमारी प्रोडक्शन है ए employees a dot. Now again it has become our final item. ठीक है, और इसके बाद फिर अगर इस ए के बाद स्मॉल ए रीड करें तो डॉट यहाँ पे आ जाता है, तो अगेन मेरी प्रोडक्शन की शक्ल ये बनती है ए डॉट ए। तो इट मीन्स के हम इसी स्टेट पे लूप लगा देंगे कि हम इस स्मॉल ए को रीड करके इसी स्टेट पे वापस रहते हैं, यानी अब इससे आगे मुझे फिर कैपिटल ए मिलेगा अगर मैं इस प्रोडक्शन के साथ चलता हूँ। और अगर आखिरी की बात करें तो फिर हम इसको इस स्टेट के ऊपर लाके मैप कर देते हैं कि वेयर वी विल रीड अ बी। नाउ दिस इज आवर कंप्लीट डीएफए, यानी वो जो बात हमने स्टार्ट में की कि आपका पार्सर स्टेट्स को मेंटेन करता है, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कब शिफ्टिंग करनी है कब रिडक्शन करनी है। तो अब यहाँ पे हमें सिंबल्स टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों नजर आ रही हैं। अच्छा, जब कभी हम ऐसी स्टेट पे होंगे कि जिसके अंदर फाइनल आइटम होगी, वहां पर हमने रिडक्शन करनी है, विद द एक्सेप्शन कि अगर उस फाइनल स्टेट के अंदर स्टार्ट सिंबल है, लाइक स्टेट नंबर 2। स्टेट नंबर 2 के अंदर जो फाइनल आइटम है वहां पर दैट वी हैव अ स्टार्ट प्रोडक्शन, तो उस केस में अगर हम वहां पहुंच गए हैं तो इट मींस कि अब हमने एक्सेप्ट करना है। इसके अलावा बाकी जो स्टेट्स हैं जहां पर फाइनल आइटम्स होंगी वहां पर हमने रिडक्शन करनी है। अब हम इसी क्लोजर को अलर्ट जीरो आइटम्स को यूज करते हुए हम अपना टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, पार्स टेबल। और पार्स टेबल के अंदर बुनियादी तौर पे दो चीजें होंगी, एक उसका एक्शन पार्ट होगा और एक उसका गो टू पार्ट होगा। सो एक्शन पार्ट के अंदर बेसिकली आते हैं टर्मिनल्स ए बी, और एक टर्मिनल हम डॉलर भी यहाँ पे डालेंगे। डॉलर को हमने एल पार्सर में भी देखा था कि हम डॉलर को यूज करते हैं टू इंडिकेट कि यहाँ पे मेरी जो इनपुट है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और इसी तरह से इसके गो टू पार्ट में चलते हैं। तो गो टू जो है उसके अंदर होंगे आपके नॉन टर्मिनल यानी वेरिएबल्स। तो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट टू मेक अ डिस्टिंक्शन। और इसके इस जगह पर वी विल हैव स्टेट्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मैंने नंबर नहीं दिए, एक बार मैं इनको नंबर दे दूं। दिस इज स्टेट नंबर 6 एंड दिस इज स्टेट नंबर 7। और थोड़ा सा अगर हम इसमें गैप कर लें तो आई थिंक इट वुड बी मच। ओके, दैट वुड बी फाइन। अब हमें थोड़ा सा रीडेबिलिटी का शुरू होगा। सो अगर आप स्टेट 1 पर हैं और आप एक ए रीड करते हैं तो व्हाट एक्शन यू विल परफॉर्म। तो अभी तक हमने कुछ नहीं देखा हुआ,
तो हम स्टेट ए पर हैं, सॉरी हम स्टेट 1 पर हैं और हम एक स्मॉल ए रीड करते हैं, सो वी हैव टू परफॉर्म अ शिफ्ट ऑपरेशन। और शिफ्ट ऑपरेशन भी कैसे परफॉर्म करना है कि शिफ्ट करना है ए को और मूव कर जाना है स्टेट 5 में, क्योंकि दिस एरो टेल्स यू कि हम स्टेट 5 पे आ रहे हैं। और अगर आप एक बी रीड करते हैं तो आपने शिफ्ट करना है और मूव करना है स्टेट 4 पे। तो अगेन उस केस में मैं लिख रहा हूं यहां पर S4, यानी हम बी को रीड करेंगे और मूव कर जाएंगे स्टेट 4 पे। डॉलर हम यहाँ पे रीड नहीं कर रहे। डॉलर जब रीड करेंगे इसका मतलब है कि हम एक्सेप्टेंस पे आ गए हैं। अब अगर हम एक एस रीड करते हैं तो दिस इज नॉट अ टर्मिनल, तो हम सिंपल एक्शन कोई नहीं परफॉर्म करेंगे, वी विल गो टू स्टेट नंबर 2। और अगर हम एक ए रीड कर लें तो इन दैट केस वी विल गो टू स्टेट नंबर 3। हो गया। सो यहां से हमें ये समझ लग रही है कि हम अगर स्टार्ट स्टेट पे हो 1 पे, ए रीड करने पर हम शिफ्ट करेंगे स्टेट 5 पे चले जाएंगे, बी रीड करने पे हम शिफ्ट करेंगे और स्टेट 4 पे चले जाएंगे। अब हम स्टेट 2 पे हैं, तो स्टेट 2 पे चूंकि इट इज फाइनल आइटम और इस फाइनल आइटम के अंदर स्टार्ट प्रोडक्शन है, तो हम इस जगह पर एक्सेप्ट करेंगे। सो दिस इज द ओनली एक्सेप्शनल केस कि जहां पे रिडक्शन नहीं हो रही बल्कि एक्सेप्टेंस हो रही है। उसके बाद हम स्टेट नंबर 3 पे आ जाते हैं, और स्टेट नंबर अगर 3 पे हम हैं और स्टेट नंबर 3 से अगर हम ए को रीड करें तो आप देखें कि अगेन हम ए रीड करने पर S5 यानी शिफ्ट करके स्टेट 5 पे जा रहे हैं। और अगर हम एक बी रीड करें तो हम शिफ्ट करके स्टेट 4 पे जा रहे हैं। यहां पर हम S5 और बी रीड करने पर हम S4 में जा रहे हैं। और इसी स्टेट 3 से अगर हम एक कैपिटल ए रीड करें तो हम गो टू करेंगे टू स्टेट नंबर 6, यानी हम स्टेट 6 पे सिंपल गो टू का एक्शन परफॉर्म गो की मूव चलाएंगे। अब आप स्टेट नंबर 4 पर हैं। स्टेट नंबर 4 के ऊपर कोई आउट गोइंग एज नहीं है और स्टेट नंबर 4 के ऊपर रिडक्शन हो रही है। तो लेट्स नेम दीज प्रोडक्शंस, इनको मैं जरा नाम दे दूं, 1 2 एंड 3। तो मैंने अपनी प्रोडक्शंस को नाम दे दिया है। सो ये प्रोडक्शन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मैंने इन प्रोडक्शंस को नाम दे दिया। जब हम स्टेट 4 पर हैं और स्टेट 4 पे बी रीड हो चुका है, सो दिस इज द टाइम दैट वी हैव टू परफॉर्म अ रिडक्शन। और रिडक्शन किससे करना है? इस फाइनल आइटम के साथ जो है ए एम्प्लाइज बी, और ए एम्प्लाइज बी यहाँ पर मेरी प्रोडक्शन नंबर 3 है। लिहाजा हम अपने इस टेबल के अंदर लिखेंगे R3 R3 R3, पूरी एक्शंस की तीनों एंट्रीज में विल प्लेस R3। इट मींस के वी हैव टू परफॉर्म रिडक्शन विद द प्रोडक्शन नंबर 3, यानी दैट प्रोडक्शन विल बी यूज्ड एज ए हैंडल। और अगर आप स्टेट नंबर 5 पर हैं तो स्टेट नंबर 5 पर एक ए रीड करते हैं आप, तो अगेन ए रीड करने पर वी विल रिमेन इन स्टेट 5 बाय परफॉर्मिंग अ शिफ्ट ऑपरेशन। और अगर हम बी रीड करते हैं तो वी मूव टू द स्टेट नंबर 4। और अगर स्टेट 5 पे हम एक कैपिटल ए रीड कर लें तो वी हैव टू मूव परफॉर्म अ गो टू, यानी दैट इज G
7. We will move to state number 7. ओके, अब बारी आती है स्टेट नंबर 6 की। अगेन स्टेट नंबर 6 पे हम देखते हैं कि इट इज अ फाइनल आइटम। तो क्योंकि ये फाइनल आइटम है तो हम इस जगह पर रिडक्शन परफॉर्म करेंगे, और रिडक्शन परफॉर्म करने के लिए वी विल यूज प्रोडक्शन एस एम्प्लॉइज डबल ए, जो कि मेरी प्रोडक्शन नंबर 1 है। तो R1 और R1 मैं अपनी टेबल की तमाम एंट्रीज में एक्शन के कॉलम में लिख दूंगा। और फिर अगर आप स्टेट नंबर 7 पे आते हैं तो स्टेट नंबर 7 पे भी हमें फाइनल आइटम मिल रही है, और अब हमने इस फाइनल आइटम को अगेन रिड्यूस करना है विद द प्रोडक्शन ए एम्प्लॉइज स्मॉल ए कैपिटल ए, और वो मेरी है प्रोडक्शन नंबर 2। सो विल राइट R2 R2। इसका मतलब है इस टेबल में एस इंडिकेट करता है कि जिस सिंबल के अगेंस्ट ये लिखा है वो सिंबल हमने शिफ्ट करना है, और 5 इंडिकेट करता है कि हमने आगे किस स्टेट के ऊपर मूव करना है। आर इंडिकेट कर रहा है कि हमने रिडक्शन करनी है, और 3 इंडिकेट करता है कि हमने किस प्रोडक्शन रूल के साथ इसको रिड्यूस करना है। जी इंडिकेट करता है कि हमने गो टू होना है, और 2 इंडिकेट करता है कि हमने कौन सी स्टेट पर गो टू होना है, यानी कहाँ पे हमने मूव करना है। सो यहाँ पर हमने इस चीज को अंडरस्टैंड किया है कि हमने किस तरीके से एक ग्रामर से पहले उस ग्रामर को ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट किया, और फिर उसके बाद हमने उससे एक जो स्टेट्स मेंटेन की यूजिंग LR0 आइटम, और फिर उन स्टेट्स को यूज करते हुए और उन स्टेट्स की मूव को यूज करते हुए हमने एक पार्ट्स टेबल कंस्ट्रक्ट किया। तो इन स्टेट्स की मूव्स बताती हैं कि कौन सा गो टू मूव करनी है, और स्टेट्स के अंदर जो आइटम्स हैं वो हमें बताती हैं कि हमने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने LR0 पार्ट्स टेबल कंस्ट्रक्शन को सीखा है, और स्टार्ट किया था मैंने कि LR0 पार्स टेबल जो है, LR0 पार्सर जो है वो बॉटम पार्सर की एक क्लास है जिसके अंदर, और इसकी पावर LR0 की हमने की कि सबसे लीस्ट पावर है, और इसके लिए हमें एक स्टैक की, एक इनपुट बफर की, और एक पार्सिंग एल्गोरिथम की जरूरत है, और सिर्फ जो बाकी पार्सिंग पार्सर से जो फर्क है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्स टेबल। और हमने ये देखा है कि ग्रामर को ऑगमेंटेड बनाते हैं बाय एडिंग अ न्यू प्रोडक्शन, और उसके बाद फिर हम LR0 आइटम्स कंप्यूट करते हैं। ये जो LR0 आइटम एक्चुअली इसको हम कहते हैं क्लोजर्स, और हम इसकी मदद से अपनी स्टेट्स को मेंटेन करते हैं, और इन स्टेट से जो आउटगोइंग एजेस हैं वो हमें ये बताते हैं कि अब हमने अगला एक्शन कौन सा करना है। अगर एक टर्मिनल है तो हम शिफ्टिंग का प्रोसेस करते हैं, अगर एक नॉन टर्मिनल यानी वेरिएबल है तो हम गो टू करते हैं, सिंपली उस स्टेट पे मूव कर देते हैं। और अगर किसी स्टेट पे पहुंचने के बाद उस स्टेट के अंदर अगर हमें एक फाइनल आइटम मिलती है तो हम रिडक्शन करते हैं विद द प्रोडक्शन, जो कि एज ए फाइनल आइटम वहां पे पड़ी हुई है, और हम अपने LR0 टेबल में वो रिडक्शन अपने एक्शंस के हर कॉलम के अंदर लिखते हैं। और अगर वो फाइनल आइटम स्टार्टिंग प्रोडक्शन को कंटेन कर रही हो तो उस केस में हम रिडक्शन नहीं करते बल्कि स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे, और उस एग्जांपल के साथ हम फिर अगेन एक पार्ट्स टेबल, पहले हम क्लोजर्स कंप्यूट करेंगे गो टू, फिर हम एक पार्ट्स टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, पार्ट्स टेबल कंस्ट्रक्ट करके हम उसके ऊपर एक अपनी एग्जाम्पल जो है उसको रन करके देखेंगे कि वेदर के हमारे इस टेबल से वो स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता। तो इन द मीन टाइम आप इन चीज़ों को ज़रा रिकैप करें। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया। थैंक यू वेरी मच।